नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं। हर वर्ग के लोगों को उम्मीदें हैं कि 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, आयकर सीमा में छूट मिलेगी, किसानों को ख्याल रखा जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं बजट की चुनौतियों पर और उम्मीदों पर। एक फरवरी को पेश होने वाले बजट से महंगाई से प्रभावित आम आदमी से लेकर सभी को काफी उम्मीदें हैं। इस बजट से हर वर्ग के लोगों को उम्मीदें हैं कि 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में सभी वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, स्वदेशी उत्पाद को सुविधा युक्त बजट हो जिससे देश में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि यह बजट आर्थिक स्थिरता को मजबूती दे सकता है। महंगाई और व्यापार घाटा एक चुनौती है जिस पर काबू करने की कोशिश बजट में होगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण बजट है। बजट में स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े ऐलान संभव हैं। देश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़े कदम की उम्मीद की जा रही है। इंडस्ट्री के अपग्रेडेशन और रीस्किलिंग के लिए पैकेज हो सकता है। इस बजट में एमएसएमई को मजबूत बनाने पर भी जोर हो सकता है। साथ ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने के लिए अतिरिक्त ऐलान भी संभव है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सेक्टर पर भी जोर दिख सकता है। नौकरी पेशा लोग इस आस में हैं कि बजट में आयकर सीमा में छूट बढ़ाई जाएगी। आम आदमी को आवासीय संपत्तियां खरीदने के लिए प्रेरित करने और रियल एस्टेट क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए आवास ऋण में छूट सीमा बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। कल केंद्र सरकार आम बजट पेश करने जा रही है। केंद्र के इस आम बजट से हर वर्ग की उम्मीद होती है कि सरकार उनके लिए बजट में कुछ सौगात दे। ग्वालियर जिले के किसानों को भी केंद्र सरकार के बजट से बहुत उम्मीदें हैं। ग्वालियर में किसानों से बातचीत की हमारे सहयोगी सुशील कौशिक ने। केंद्र की मोदी सरकार का बजट आने वाला है। बजट को लेकर हर वर्ग की उम्मीदें रहती है कि सरकार बजट में उनके लिए ऐसे प्रावधान करे ताकि उनको लाभ मिल पाए, उनका जीवन स्तर अच्छा उठ पाए। इसके अलावा जो उनका कामकाज होता है वो भी बेहतर हो पाए। हर वर्ग की अपनी उम्मीदें रहती है। किसान वर्ग भी ऐसा ही वर्ग है जो हर साल सरकार से उम्मीद लगाता है कि बजट में उनके लिए ऐसे प्रावधान हो ताकि किसानों का न सिर्फ जीवन स्तर बेहतर हो पाए बल्कि उनकी खेतीबाड़ी का काम सहित जो संसाधन है उनके लिए भी सरकार से सौगातें बजट में मिल पाए। हमारे साथ ग्वालियर में किसान हैं, उनसे बात करेंगे। दादा, आप क्या चाहते हो? सरकार का बजट आने वाला है। सरकार से हम चाहते हैं कि किसानों के लिए बैंकन में जो ब्याज है वो कम किया जाए और जो सुविधा और दी जाए किसानों के लिए, और चक्कर ना लगाने पड़े कि किसानों के लिए लोन माफ जल्दी से जल्दी किया जाए। मतलब किसानों को बैंक लोन और उसके लिए बजट होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। हाँ, बढ़ाना चाहिए। किसान है, आप ये बताइए कि क्या चाहते हैं सरकार के बजट से आप? जो केंद्र सरकार से जो सब्सिडी आई है उनमें जो हमको सब्सिडी सही रेट में मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए। जैसे कि हम साधन लेते हैं, ट्रैक्टर है, हल है और भी चीज़ें हैं जिनको हमें लेने में आसानी हो। किसान क्या चाहता है? युवा किसान है आप, क्या सोचते हैं आपको क्या होना चाहिए केंद्र सरकार के बजट में? केंद्र सरकार के गरीब लोग हैं, इस खाद वगैरह सस्ता हो जाए। किसान बहुत परेशान है, कर्जों में पैसा ला रहा है, नहीं दे पा रहा है, कहाँ से दे। अच्छा, बैंक ऋण जो है, बैंक ऋण भी परेशानी का सबब है, उसमें भी ब्याज दर कम होना चाहिए। हाँ, ब्याज कम होना चाहिए। किसान इसलिए खेती कर ले अपनी, वो कर्ज करके पैसा लाता है, कैसे दे, खेती हो नहीं हो, पैसा देना उन्हें टाइम पे नहीं देगा तो परेशान रहता है। तो ग्वालियर में जो किसान है वो यही सोचते हैं कि सरकार अपने बजट में पेट्रोल डीजल के जो दाम है उनमें राहत दे। इसके अलावा कृषि यंत्र जो है उनमें सब्सिडी बढ़ाए। साथ ही किसानों को जो लोन की प्रक्रिया है उस लोन की प्रक्रिया को सरल करने के साथ ही केंद्र सरकार किसानों के लोन के लिए बजट बढ़ाए ताकि किसानों को आसानी से लोन मिल पाए, क्योंकि किसान अन्नदाता होता है और वही देश की रीढ़ भी कहा जाता है। यही वजह है कि ग्वालियर के जो किसान है वो किसान केंद्र सरकार से बजट में क्या चाहते हैं ये हमने आपको सुनाया, और भी वर्ग क्या सोचता है ये भी हम आपको दिखाएंगे।
सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो सुना आपने किसान क्या चाहता है आम बजट से, किसान को क्या कुछ उम्मीदें हैं आम बजट से। अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनको बजट से क्या उम्मीदें हैं। फिलहाल युगल तिवारी रायपुर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, युगल के पास चलते हैं। युगल, रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को भी कल आने वाले बजट से काफी उम्मीदें होंगी। आपके पास जो लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए, जानिए क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से उनको। देखिए, भावी हमारे देश के भविष्य हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं लोग से सीधा बात करते हैं। महिलाएं भी हैं, हम बात करते हैं, बताएंगे कि बजट से क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए बजट में। बजट से जैसे कि बहुत सारा चीज सुधार में आ सकता है। एजुकेशन फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए लोगों को, और जो स्पोर्ट्स कोटा है वो सब में भी डेवलपमेंट करना चाहिए जी। क्या कहेंगे, राशन बहुत महंगा है, सामान महंगाई का दौर है, क्या कहेंगे आप? मैं जी आप बताएं। चलिए, और भी है हमारे साथ, युवा है, बताएंगे क्या होना चाहिए बजट से, क्या उम्मीदें हैं। देखिए, हम एक छात्र हैं, मैं NSU से हूँ और मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि आज शिक्षा व्यवस्था लगातार तेजी से गिर रही, तो शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार को कदम उठानी चाहिए। साथ साथ पेट्रोल डीजल में जो वेट लगती है, आज महंगे 100 से पार पेट्रोल डीजल हो चुकी है, तो पेट्रोल डीजल की भी जो वेट लगती है, मैं उससे अनुरोध करूँगा सरकार को इस बजट में सरकार छात्रों के लिए, हम लगातार कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में पेट्रोल महंगी होने के कारण हम महंगी पेट्रोल डलाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो सरकार को सोचना चाहिए और कम करना चाहिए। क्या लगता है कि बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या, तो बेरोजगारों के लिए कुछ या फिर क्या होना चाहिए बजट में? देखिए, कोविड के बाद लगातार युवाओं की जॉब जाते गई, चाहे IT सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर का आदमी, प्राइवेट जॉब, उनकी बहुत सारी लगातार जॉब गई। तो मैं कहना चाहता हूँ, जैसे भाजपा सरकार जब आई थी तो मेड इन इंडिया पे बात कर रही थी कि छोटे लघु उद्योग वालों को एक सुनहरा अवसर देगी कि वो अपने रोजगार, लेकिन बजट में ऐसा कहीं भी, जब आप पिछले कोई भी बजट अभी क्या उम्मीदें हैं बजट से? अभी बजट से ये उम्मीद है कि जो छोटे छोटे लघु उद्योग है, जो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लघु उद्योग हैं जिनको सरकार यदि बजट में उनके लिए सोचे, प्रावधान दे, तो वो ऐसे बजट पेश करेंगे कि वो खुद भी रोजगार मतलब जॉब उत्पन्न करेंगे और दूसरों को भी रोजगार देंगे। चलिए, आप लोग बताइए, आप लोग छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, क्या उम्मीद है इस बजट से? केंद्र सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। देखिए, जो मेन परेशानी है वो तो सबकी पैसों की ही है। अगर सभी जगहों से हमें एक ही चीज की परेशानी कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि हमें सामान्य जीवन में खाने पीने से लेकर सब चीजों में, हर चीज में महंगाई, तो एक आम इंसान कैसे अपना जीवन चलाए। तो हम लोगों को हर जगह हम लोग को पैसों की दिक्कत होती है, हर चीज में। जब कभी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो कभी अनाज के दाम, तो हम खाए क्या, ऐसी मजबूरी आ जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे? बजट आने वाला है तो उससे आपको क्या उम्मीदें हैं? सर, थोड़ी महंगाई कमी हो, थोड़ा सबको यानी इक्वल राइट्स भी मिले, क्योंकि कुछ जगह देख रहा हूँ कि कहीं ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, किसी को राइट्स कम मिल रहे, किसी को राइट्स ज़्यादा मिल रहे, अमीरों को थोड़ा ज़्यादा ही फैसिलिटी। इस बार उम्मीद है सब अच्छा होगा? हाँ, इस बार थोड़ा उम्मीद तो लगा के रखे हैं, अब देखते हैं टूटता है कि बनता है जोड़। देखिए सुमित, सबको बजट से उम्मीदें हैं, और चाहे रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, या फिर जो राशन की सामग्री है उसमें बढ़ोतरी की बात हो, सबको ये चाहते हैं कि महंगाई थोड़ी कम हो, साथ ही साथ जो वेट है, तमाम चीजें हैं उसमें उनको राहत मिले। इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। जब हमने किसानों से भी बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि किसान में चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे खाद बीज हो, तमाम चीजों में थोड़ा रिबेट मिलना चाहिए, छूट मिलना चाहिए। साथ ही साथ डायरेक्ट सब्सिडी की बात है, किसान लगातार कहते रहे। तो ये कहा जा सकता है कि इस बजट से हर वर्गों को उम्मीद है। देखना ही होगा कि ये जो बजट है, उम्मीदों का बजट कितना खरा उतरता है। सुमित, ठीक है। तो राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी जितेंद्र भी जुड़ गए हैं और रायगढ़ से हमारे सहयोगी हरपाल सिंह भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भोपाल वासियों को क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से, जरा जानिए आप। बिल्कुल सुमित, अगर बात करते हैं तो मोदी सरकार का जो बजट है उससे कितनी लोगों को राहत लग रही है, कि कितना राहत मिलेगा? मोदी जी का बजट पूर्व में जो आया था वो भी बड़ा अच्छा था, और वर्तमान में जो बजट कल आने वाला है वो भी बड़ा उत्तम होगा। कारण क्या है कि सीतारमण जी खुद एक महिला हैं और मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करती हैं, और मध्यम वर्गीय परिवार की हमेशा ये मंशा है कि गैस चूल्हे और जितनी भी गरीबों की मदद हो सकती है वो होना चाहिए।
निश्चित तौर से कल जो बजट आएगा वो मध्यम वर्गीय और सबको लेकर चलने वाला एक बजट होगा। क्या लग रहा है, पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, उससे राहत मिलना चाहिए? जनता को अगर वो करना है तो पेट्रोल की डीजलें कम होनी चाहिए। पेट्रोल और डीजल में कमी होने से ही विकास बढ़ेगा। पेट्रोल की और डीजल की कीमतें जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे विकास में बाधा आएगी। तो जनता को सुविधा तो देनी चाहिए। रोजगार की बात करें, युवाओं के लिए रोजगार के लिए भी अवसर होना चाहिए। युवाओं के लिए इस नए बजट में युवाओं के लिए अवसर तो इस बार देना ही चाहिए मोदी जी को, और पहले भी दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से कि इस बार युवाओं को और बढ़ के रोजगार बढ़ाएंगे और आगे युवाओं को ध्यान रखा जाएगा। और भी अगर कुछ बात करें पंडित जी, तो क्या महंगाई बढ़ती नजर आ रही है, कुछ राहत मिलेगी आपको जो घरेलू सामान है उनमें, गैस सिलेंडर वगैरह? सबसे ज्यादा बड़ी समस्या मध्यम वर्गीय लोगों की ये है शिक्षा के क्षेत्र में। आज जो शिक्षा के क्षेत्र में जो टैक्स लगता है स्कूल वालों को, वो अगर कम किया जाए तो जिससे कि फीस वगैरह बच्चों की कम हो, जिससे हम लोग मध्यम वर्ग की जो विकास की गतिविधियों में सम्मिलित होकर आगे और प्रगति की ओर बढ़े रहे। आप एक व्यापारी हैं, किराने आपका जो दुकान है, क्या लग रहा है स्टेशनरी पे भी कुछ टैक्स कम होना चाहिए? देखिए, टैक्सेशन तब तक कम नहीं होगा जब तक यहाँ पर रोजगार नहीं बनेगा, नई इंडस्ट्रीज आएंगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट की इनकम जब तक नहीं होगी तब तक इस टैक्स का बोझ जनता को ही उठाना पड़ेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की गई, उम्मीद तो लग रही है कि बजट आना चाहिए। हम लगातार पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं, समिट होती है, काफी MOU होते हैं, लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेशन नहीं होता है। जब तक यहाँ पे उद्योग नहीं लगेंगे, जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू, और जब जन कल्याण के काम होंगे तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो टैक्सेशन में तो कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा, नहीं लग रहा। तो आप भी जो लग रहा है कि कल बजट आने वाला है, तो उस बजट में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई किताबें महंगी हो जाती है, आपका घर का दूध भी पैकेट भी महंगा हो गया, हर चीज पर टैक्स है, कहीं राहत गरीब आदमी को, आम आदमी को? देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। जितेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा, एक बार फिर से हम बातचीत करेंगे लोगों से। मैं एक बार फिर से लौटूंगा जितेंद्र आपके पास। मैं रोकना चाहूंगा आपको, हरपाल के पास चलते हैं, रायगढ़ में मौजूद हैं। हरपाल, रायगढ़ वासी क्या सोच रहे हैं आने वाले बजट को लेकर, उनको क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? हरपाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? रायगढ़ में इस वक्त मौजूद है, बता दें रायगढ़ के लोग जो है बजट को लेकर, रायगढ़ में इस वक्त मौजूद है, बता दें रायगढ़ के लोग जो है बजट को लेकर काफी उत्साहित है। इस बार उम्मीद है कि बजट अच्छा रहेगा, लोगों के लिए रहेगा और जेबों पर जो है इसका असर कम दिखेगा। क्योंकि हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है रायगढ़ वासी, उनसे बात करेंगे कितनी उम्मीद है इस बार बजट से। भैया, क्या लगता है बजट कितना उम्मीद है इस बार? वैसे तो मोदी सरकार जब से बनी है देश के सर्वांगीण विकास के लिए बजट आ रहे हैं। बाकी रायगढ़ वासियों की इच्छा है कि शिक्षा पर और ज्यादा फोकस किया जाए और शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, और साथ ही साथ इनकम टैक्स का जो स्लैब है उससे पिछले 2-3 साल से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो उसकी सीमा को थोड़ा बढ़ाया जाए, जिससे जो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, शासकीय कर्मचारी, उनको सहूलियत मिले। सुमित, हमारे साथ महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि गृहिणी जो है बजट को बेहतर तरीके से चलाती है। मैम, अगर परिवार के बजट की बात करें तो भी महिलाएं जो बेहतर करती हैं, अगर इस बजट से उम्मीदें क्या कुछ है? जी, हमेशा से ही मोदी जी का जो बजट रहता है आशाओं से भरा हुआ रहता है, तो इस बार भी हमें उम्मीद है कि काफी अच्छा बजट ये पेश होगा। मेरा जहां तक फोकस है, ये स्व सहायता समूह की जो महिलाएं होती हैं उनके सहयोग के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान होना चाहिए, जिससे वो बेहतर कार्य कर सके और स्वावलंबी बन सके। पेट्रोल डीजल को लेकर भी बात करेंगे कि बजट में जो है इस बार क्या सोचते हैं रायगढ़ वासी। हमारे साथ वरिष्ठ जो रायगढ़ वासी, उनसे भी बात करेंगे। भैया, क्या उम्मीद है इस बार? पेट्रोल डीजल सबसे आवश्यक सेवा में आता है और सब लोगों के दैनिक आवश्यकता की चीज है। हम लोग समझते हैं कि पेट्रोल डीजल में GST लागू हो जाए तो सभी राज्यों में पेट्रोल डीजल के रेट बराबर हो जाएंगे, और इसके लिए सभी केंद्र के साथ साथ सभी राज्यों की सहमति आवश्यक है, तभी लोगों को राहत मिलेगा। ये हम सब रायगढ़ वासियों की मांग। युवा क्या सोचते हैं भैया, किस तरह से बजट चाहते हैं? मोदी जी का बजट आज तक जो भी आ रहा है बहुत अच्छा बजट आ रहा है, और युवाओं के बारे में मोदी जी बहुत ही सोच रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के हो चाहे बेरोजगारी के माध्यम से हो, युवाओं को रोजगार बहुत। चलिए ठीक है, युवाएं संस्कारधानी जबलपुर में क्या कुछ सोच रहे हैं लोग बजट को लेकर, वो भी जान लेते हैं। पवन हमारे साथ मौजूद हैं जबलपुर से। पवन, संस्कारधानी के लोगों को क्या उम्मीदें हैं कल के बजट से?
जी बिल्कुल, संस्कारधानी के लोगों को भी इस बार बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं, जहां हमने लोगों से बात की तो उनका कहना था कि रेलवे में सारी सुविधाएं तो उन्हें मिल रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निरंतर जिनमें सुधार की गुंजाइश रहती है। जैसे पीने का पानी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर पीने के पानी की समस्या होती है। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है। तो दूसरी सुरक्षा को लेकर के कि महिलाओं में आशंका अभी भी बनी हुई है, क्योंकि अकेले सफ़र करना अभी भी उनके लिए ट्रेनों में चुनौती बना हुआ है। कहीं ना कहीं उनके मन में डर रहता है चोरी और लूट का। तो तमाम ये ऐसी चीज़ें हैं जो बेहद आवश्यक भी नज़र आती हैं। हालांकि रेलवे ने जो बीते सालों में तरक्की की है और जो सुविधाओं में इजाफा किया है, उससे यात्री काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं और यात्रियों को उम्मीद है कि इस बार का बजट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। रेलवे के साथ साथ सड़कों का परिवहन और जो देश की गति बढ़ाने के लिए, विकास की दर बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण काम है सरकार की तरफ से वो किए जाएंगे। इसी तरह शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस बार बजट में कुछ विशेष प्रावधान करेगी, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर बेहतर हो सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनका लाभ भी मिल सके। तो बिल्कुल हर वर्ग को उम्मीदें हैं, कुछ ना कुछ हर वर्ग को उम्मीदें हैं। कल आने वाले बजट से देखने वाली बात होगी कि बजट उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। बहुत धन्यवाद पवन आपका, बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका, युगल आपको भी बहुत शुक्रिया, हरपाल।